हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। सो हियर इन दिस वीडियो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इग्नू एमए पॉलिटिकल साइंस के आपके सब्जेक्ट एमपीएस 4 के वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट से सतत पोषणीय विकास से मल्टीपल टाइम एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अगर आप पीवाईक्यूज देखेंगे, 10-12 साल के पेपर उठाएंगे, 5-6 साल के पेपर उठाएंगे, सो आप रियलाइज़ कर पाएंगे कि ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है। और आपको पता है कि टोटल 10 क्वेश्चन आते हैं, आपको 5 अटेम्प्ट करने होते हैं, तो आप जितने ज़्यादा टॉपिक प्रिपेयर करके जाएंगे उतना ही हमें एग्जाम में क्वेश्चंस आते होंगे, इसके चांसेस और प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। एंड ये एक ईजी टू डू टॉपिक है, ये टॉपिक कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है। तो आई वुड सजेस्ट कि इस टॉपिक को आप लोग ज़रूर कवर करके जाएं और ये कंटेंट आप लोग अपने पास पहले से माइंड में लेके जाएं एग्जामिनेशन हॉल में। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट बहुत छोटे से आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है, इसका मतलब हम सबको क्लियर है सॉरी, कि हमारे जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, जो भी हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, उनको इस तरीके से यूज़ करो कि आप तो यूज़ करो प्लस फ्यूचर जनरेशन भी उसका यूज़ कर पाए। ऐसा ना हो कि आप उन रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर दो, ख़त्म कर दो। जैसे आज की डेट में ओवर यूज़ हो रहा है, किसी रिसोर्सेज को बनने में बहुत टाइम लगता है और आप उसका ओवर यूज़ कर रहे हो, आप वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज कर रहे हो, तो आने वाले टाइम पे बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी लोगों के लिए उसकी अवेलेबिलिटी में। लाइक ड्रिंकिंग वाटर की दिक्कत अभी हम देख रहे हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे आपके ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनकी हम देख रहे हैं कि एक्सप्लॉयटेशन और वेस्टेज बहुत ज़्यादा हो रहा है और फ्यूचर यूज़ के लिए उन वो जो है अब हमारे पास कम अवेलेबल हैं, राइट। तो ये चीज़ है, इसलिए हमें प्लान तरीके से चीज़ों को यूज़ करके चलना ज़रूरी है सो दैट फ्यूचर जनरेशन की ज़रूरतें भी हम कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। तो इट रेफर्स टू द डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड ऑफ द प्रेजेंट की ज़रूरतें आप पूरी करो विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द नीड्स और द एबिलिटी ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। ऐसा ना हो कि फ्यूचर जनरेशन अपनी नीड पूरी ना कर पाए, तो उनकी नीड्स के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। तो ये एक बैलेंस्ड अप्रोच है, प्रेजेंट एंड फ्यूचर दोनों को लेके आप चलने की बात करो। बैलेंस्ड अप्रोच है, किस किस चीज़ों में, हर एस्पेक्ट पे बात हो रही है। इकोनॉमिक ग्रोथ के एस्पेक्ट पे, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के एस्पेक्ट पे, सोशल इक्विटी, सोसाइटी में इक्विटी बनी रहे, इस एस्पेक्ट पे ये एक बैलेंस अप्रोच है। यहाँ पे हम बात करते हैं, जैसे मैंने बताया, वेस्टेज होती है, एक्सप्लॉयटेशन होती है, उसको हमें बचाना है, तो हम फोकस करते हैं रिस्पॉन्सिबल यूज़ ऑफ रिसोर्सेज पे, कि हम सोच समझ के प्लान तरीके से यूज़ करें ताकि हम एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन जो है उसको अवॉइड कर सकें और इक्विटेबल ग्रोथ पे फोकस कर सकें। डन। अब बात आती है मेरिट्स की। किसी और वीडियो में हम लोग कवर करेंगे इम्प्लीकेशन, वो आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे यू वांट मी टू कवर मोर टॉपिक्स और नॉट। तो इफ़ यू वुड से कि हमें और टॉपिक कवर करने चाहिए इसी तरीके से नोट्स फॉर्मेट में, तो आप बताएंगे। एंड इफ़ यू नीड द पीडीएफ ऑफ दिस, अगर आपको इसकी पीडीएफ भी चाहिए तो भी आप मुझे मेंशन करेंगे कमेंट करके, तो मैं टेलीग्राम चैनल पे आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड इस पर्टिकुलर टॉपिक की करा दूंगी। अब नेक्स्ट हमारे पास मेरिट्स में पहला पॉइंट है एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन। सिंपल सी बात है, आप एनवायरनमेंट, इससे क्या होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करके चलोगे, वेस्टेज नहीं कर रहे हो, एक्सप्लॉइट नहीं कर रहे हो, तो आप एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करके चल रहे हो। बिकॉज आप फोकस करोगे रिन्यूएबल एनर्जी पे, वेस्ट के मैनेजमेंट पे, कंजर्वेशन करने पे बायोडाइवर्सिटी के, जिससे कि आपका एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट होगा। फिर रिसोर्सेज को एफिशिएंट यूज़ करना। एफिशिएंट मतलब होता है कि आप किसी चीज़ को यूज़ कर रहे हो विदाउट वेस्टेज, आप चीज़ों को वेस्ट नहीं कर रहे हो। वेस्ट कब नहीं होगी, जब आप पहले से प्लान करके किसी चीज़ का यूज़ कर रहे हो। तो यहाँ पे आप एफिशिएंट एंड रिस्पॉन्सिबल यूज़ करोगे नेचुरल रिसोर्सेज का, जिससे कि वो लॉन्ग टर्म तक अवेलेबल रह सकें। जैसे कि ट्राई टू प्रमोट सोलर एंड विंड एनर्जी, आप प्रमोट करो कि सोलर एनर्जी यूज़ करें, हम विंड एनर्जी यूज़ करें, क्योंकि ये दे आर लाइक प्रेजेंट इन द बल्क में अवेलेबल है हमारे पास, ऐसा नहीं है ख़त्म हो जाएंगी ये चीज़ें। फिर इकोनॉमिक सस्टेनेबल डेवलपमेंट अगर आप करके चल रहे हो तो उससे होगा क्या, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी विद सस्टेनेबिलिटी। ऐसा नहीं है आज ग्रोथ हुई कल बिल्कुल डाउनफॉल में चला गया, एक बैलेंस बराबर ग्रोथ हमें देखने को मिलेगी। इससे लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ हमें देखने को मिलेगी। ट्राई करना है ग्रीन जॉब और सस्टेनेबल इंडस्ट्रीज़ के लिए, जैसे कि आपको रिन्यूएबल एनर्जी में प्रमोट करना है। आप देखते हो जैसे कुछ ब्रांड होते हैं, अगर आपने मतलब ऐड आता है कि अगर आपने परचेज करा तो इसका ₹1 आप जो भी प्रोडक्ट परचेज कर रहे हो उसका एनवायरनमेंट कंजर्वेशन में जा रहा है, दिस एंड दैट। आज की डेट में आप देखते हो कोई गिफ्ट आता है तो उसका कार्ड भी इस तरीके से आता है कि वो सीड्स से बना हुआ है, कि अगर आप उसको पानी में डाल देंगे तो आपका एक प्लांट ग्रो हो सकता है। तो वेस्टेज रोकी जा रही है किस तरीके से, राइट। पॉलीथीन बैन करने की बात की जा रही है, पॉलीथीन बैन को लेकर रूल आए हैं, प्लास्टिक बैन रूल्स आए हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये किस लिए हैं, ये छोटे छोटे तरीके हैं कि आप एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सको।
और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में सिर्फ एनवायरनमेंट नहीं आता है, उसमें आपकी इकोनॉमी भी आती है, जिसमें आप कोशिश करोगे कि पॉवर्टी ना हो आपकी कंट्री में, लोग भूखे ना रहें, हंगर ना हो। आप कोशिश, अभी मैं 17 सस्टेनेबल गोल आप लोगों को बताऊंगी आगे, पहले हम सारे मेरिट्स कवर कर लेते हैं। चलिए आगे मेरिट में देखते हैं कि हमारा एक और पॉइंट है सोशल लेवल पे भी ये बात करता है कि सोशल लेवल पे इक्विटी रहनी चाहिए, राइट। यहाँ पे रिसोर्सेस बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो फेयरली, ताकि इनइक्वालिटी कम से कम। फिर आप मार्जिनलाइज सेक्शन जो सोसाइटी के होते हैं उनको भी इंक्लूड करके चलो। पब्लिक हेल्थ इंप्रूव करना, जैसे मैंने बताया प्लास्टिक बैन, ये सब चीज़ें, तो इसके थ्रू आप क्या कर रहे हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के थ्रू आप एक ऐसी लाइफ क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो जिसमें सबके पास क्या हो, एक बेटर हेल्थ हो। जैसे कि एग्जांपल, आप एयर पोल्यूशन रिड्यूस कर रहे हो, ग्रीन ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव ले रहे हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रहे हैं, तो ये सब क्या है, हेल्थ पे पॉजिटिव इम्पैक्ट डालने की बात करते हैं। फिर नेक्स्ट है क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन। क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन मतलब जो क्लाइमेट में चेंज आ रहा है, हम देख रहे हैं एकदम से ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं, ये सब हो रहा है, इसको कम से कम करने की कोशिश करो, बिकॉज वो एनवायरनमेंट को बहुत नेगेटिव हार्म कर रहा है, राइट। ये चीज़ है। देन लॉन्ग टर्म रेजिलियंस। लॉन्ग टर्म रेजिलियंस क्या कहता है कि आपको फ्यूचर चैलेंज को लेके थोड़ा सा और एक्टिव रहना है, जैसे कि नेचुरल डिजास्टर है, रिसोर्स कम है, तो आप उसको लेके थोड़ा सा अवेयर रहिए सो दैट उसकी शॉर्टेज ना पड़े और आप प्रिपेयर रह सको, आप पहले से प्रिपेयर रह सको और उसको एक्सेप्ट कर सको चीज़ों को कम से कम लॉस के साथ। फिर है ग्लोबल कोऑपरेशन। ग्लोबल कोऑपरेशन मतलब क्या है, आप ग्लोबल लेवल पे पार्टनरशिप को प्रमोट करो कंट्रीज़ के बीच में, बिकॉज सस्टेनेबल डेवलपमेंट सिर्फ मेरी कंट्री का इशू नहीं है, ये इंडिया का इशू नहीं है, ये एक मैटर ऑफ ग्लोबल कंसर्न है। पॉवर्टी है तो सब कंट्री में जहाँ पॉवर्टी है वहाँ प्रॉब्लम है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ओजोन डिप्लीट हो रही है, तो सबके लिए प्रॉब्लम है, राइट। सो ये कॉमन इशूज़ हैं और इसी चीज़ को एड्रेस करने के लिए देखिए यहाँ पे ये एग्जांपल है, अभी इस पे बात कर लेंगे। यूनाइटेड नेशन ने 2015 में ये 17 गोल साइन करे थे। 2015 में ये 17 गोल साइन करे हैं जिनको 2030 तक सब कंट्रीज़ को अचीव करना है। अब यूनाइटेड नेशन है तो इंटरनेशनल, ऐसा नहीं है सिर्फ इंडिया या सिर्फ यूएस या यूके की बात हो रही है, इंटरनेशनल लेवल पे सब कंट्री ने मिलकर ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने के लिए ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल साइन करे हैं, जो कि टोटल 17 इन नंबर है, राइट। अब नंबर ऊपर नीचे नहीं कर सकते हो, फिक्स है, SDG 1 ये है, SDG 2 ये है, तो आप ऐसा नहीं लिख सकते हो कि आप 1 पे 10 नंबर वाला लिख दो, तो ये दिस नीड टू बी इन योर माइंड, सीक्वेंस में रहना चाहिए, ये आगे की लाइन आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ फर्स्ट जो मेन चीज़ है वो ध्यान रख सकते हैं। पहला गोल बात करता है कि भैया पॉवर्टी नहीं होनी चाहिए, गरीबी नहीं होनी चाहिए। दूसरा गोल बात करता है ज़ीरो हंगर रहनी चाहिए। तीसरा गोल बात करता है कि हेल्थ एंड वेलबींग होनी चाहिए सबके पास, एजुकेशन प्रॉपर पहुंचनी चाहिए, क्वालिटी एजुकेशन होनी चाहिए, जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए, मेल फीमेल को लेकर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, सबके पास प्रॉपर पानी एंड सैनिटेशन, साफ सफाई होनी चाहिए। सेवन्थ गोल कहता है क्लीन, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी होनी चाहिए। 8 कहता है कि सबके पास डिसेंट वर्क होना चाहिए और प्रॉपर इकोनॉमिक ग्रोथ होनी चाहिए। 9th कहता है इंडस्ट्रीज, इनोवेशन एंड इंफ्रा पे आपको फोकस करना है, इंडस्ट्री डेवलपमेंट की बात करो, इनोवेशन लाओ, राइट। इनइक्वालिटी कम करो, ऊपर जेंडर इक्वालिटी की बात थी, यहाँ पे हम कह रहे हैं ओवरऑल इनइक्वालिटी, हर चीज़ में किसी भी फॉर्म में इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए। देन सिटीज़ को सस्टेनेबल बनाओ, जो सिटी है उनको रहने लायक बनाओ, सस्टेनेबल बनाओ। कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन को रिस्पॉन्सिबल तरीके से करो, आप क्या प्रोड्यूस कर रहे हो, आप कितना कंज्यूम करोगे, उसको थोड़ा रिस्पॉन्सिबल तरीके से करो। क्लाइमेट एक्शन को ले, मतलब क्लाइमेट को लेके कोई भी चीज़ है उस पर तुरंत एक्शन लेने की बात करो। लाइफ बिलो वाटर, जो मेरीन लाइफ है उस पर फोकस करना है। लाइफ ऑन लैंड, जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम जो होता है, फॉरेस्ट वगैरह है, इनको आपको प्रोटेक्ट करना है। पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन को प्रमोट करना है। एंड पार्टनरशिप फॉर द गोल, मतलब इन गोल को अचीव करने के लिए अगर साथ में आके आपको कुछ वर्क करना पड़ रहा है तो कंट्रीज उसमें साथ में कोलैब करके काम करें। ये मैंने 17 गोल आपको क्यों बताया, बिकॉज लास्ट पॉइंट एडवांटेज में मैंने ग्लोबल कॉपरेशन लिखा था, जिसमें मैंने यही बोला आपको कि कंट्री थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करने की कोशिश करे ताकि जो ग्लोबल प्रॉब्लम है, क्लाइमेट चेंज, इनइक्वालिटी वगैरह, ये सब कम हो सके। तो वहीं पर आप एड्रेस कर सकते हो इसी पॉइंट के साथ कि जैसे कि 2015 में यूनाइटेड नेशन ने ये 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं वो साइन करे थे, जिनको टारगेट ईयर रखा गया है कि 2030 तक हमें अचीव करना है। ओके, आई होप इट इज़ क्लियर। एग्जाम्पल की बात करते हैं, आप कुछ एग्जाम्पल भी बता दिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट के, जैसे ग्रीन एनर्जी इनिशिएटिव लाया जा रहा है, बहुत सी कंट्री कोशिश कर रही है हम कार्बन फुटप्रिंट है अपने, उनके यूजेस को कम करें, कार्बन एमिशन कम करें, ये सब चीज़ें, वाटर को कंजर्व करने की बात चल रही है। तो ऑल दीज जो भी स्टेप्स लिए जा रहे हैं बाय द डिफरेंट कंट्री, इलेक्ट्रिक व्हीकल आ रहा है इंडिया में, हम पेट्रोल में ब्लेंडिंग ऑफ
कर रहे हैं तो एथेनॉल वो करने की बात की जा रही है, जिससे कि क्योंकि पेट्रोल कंजम्पशन टाइम लेता है और लिमिटेड इन यूज़ है, आप सारा ही एक्सप्लॉइट करके ख़त्म कर दोगे कुछ समय में, तो फिर आने वाले 5-10 सालों में तो अवेलेबिलिटी ही नहीं रहेगी। तो उसका ऑप्शन सोचना, उसका ऑल्टरनेट सोचना, तो ये सारे जो हैं ये स्टेप्स हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए, जिनको वी कैन मेंशन इट एज एन एग्जांपल। एक क्लास में मैं अलग से आपको कुछ एग्जांपल एक वीडियो में मैं बात कर लूँगी, एग्जांपल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जहाँ पे 5 से 10 अलग अलग कंट्री के कुछ इनिशिएटिव पे बात कर लेंगे, सो दैट अगर कभी एग्जाम में एग्जाम्पल्स पे फोकस होता है तो आप उनमें से कुछ एग्जाम्पल अपने एग्जाम में यूज़ कर पाओ। ओके, सो दिस इज अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अगर आप लोग कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे देन यू विल बी एबल टू रियलाइज कि ये क्वेश्चन मल्टीपल टाइम एग्जाम में पूछा गया है। होप आपको क्लियर है। कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं अपने डाउट को। एंड इफ़ यू वांट मी टू कंटिन्यू दिस सीरीज, इफ़ यू वांट मी टू शेयर द PDF ऑन टेलीग्राम, देन वो सब आप कमेंट करके बताएंगे। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन।